हेलो बच्चों, आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। हरी ने अप्लाई करा था 2000 शेयर्स के लिए जो कि 10 रुपीज ईच के थे। 2 रुपीज के प्रीमियम पे इशू करे गए थे। उसको बच्चों अलॉट हुए हैं 1000 शेयर्स। अप्लाई हरी ने 2000 शेयर्स के लिए करा था बट कंपनी ने उसे 1000 शेयर्स अलॉट करे हैं। हरी ने बच्चों इन शेयर पे एप्लीकेशन का 3 रुपीज पर शेयर पे करा। उसके बाद बच्चों हरी ने अलॉटमेंट का 4 रुपीज पर शेयर का अमाउंट पे नहीं करा जिसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड था। और बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपीज पर शेयर का भी अमाउंट पे नहीं करा, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और बाद में बच्चों इन शेयर्स को री इशू कर दिया 8 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे जो कि फुली पेड अप थे। क्वेश्चन में बच्चों हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है शेयर के फॉरफीचर और री इशू को रिकॉर्ड करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों शेयर फॉरफीचर की हम जनरल एंट्री पास कर देते हैं। तो बच्चों देखो हरी के पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर, और बच्चों कॉल्ड अप कितना था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक उसने पे नहीं करा, मतलब बच्चों पूरा 10 रुपीज का 10 रुपीज कॉल्ड अप था। तो बच्चों हम शेयर कैपिटल को कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, 10,000 रुपीज से। 1000 शेयर्स पे 10 रुपीज कॉल्ड अप था तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 से। अब बच्चों देखो हमें अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं मिला, मतलब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला। अब बच्चों हमें देखना पड़ेगा ना कितना प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला, बिकॉज बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि हरी ने अप्लाई तो 2000 शेयर्स के लिए करा था बट उन्हें सिर्फ 1000 शेयर्स ही अलॉट करे गए हैं। तो बच्चों कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई होगी ना कंपनी के पास, जिसे कंपनी ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा होगा। तो बच्चों हमें देखना पड़ेगा कितना प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं हुआ है एडजस्टमेंट के बाद। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी बच गई। कैसे देखेंगे बच्चों, हमें पता है कि हरी ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था तो बच्चों उसके हिसाब से एप्लीकेशन मनी भेजी होगी हरी ने। तो 2000 शेयर्स पे 3 रुपीज पर शेयर भेजा होगा, मतलब 6000 रुपीज टोटल हरी ने एप्लीकेशन पे करे होंगे। अब बच्चों इसमें से कंपनी ने उसे कितने शेयर्स अलॉट करे, 1000 शेयर्स। तो बच्चों 1000 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपीज पर शेयर की एप्लीकेशन मनी देखे तो हमें बच्चों कितनी चाहिए थी, उससे सिर्फ 3000 रुपीज, जबकि बच्चों उसने हमें 6000 रुपीज की एप्लीकेशन मनी दे दी। तो बच्चों कंपनी के पास कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी, 3000 रुपीज। हमें रिसीव कितनी हुई, 6000, जबकि हमें रिक्वायर्ड कितनी थी, 3000 से। तो 3000 की हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई। अब बच्चों इस एप्लीकेशन मनी को कंपनी ने एडजस्ट करा होगा अलॉटमेंट पे। तो देखो बच्चों हमें अलॉटमेंट पे रिसीव कितना होना था हरी से, उसको कितने शेयर्स अलॉट करे गए, 1000, और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था, 4 रुपीज पर शेयर, मतलब बच्चों 4000 टोटल रिसीव होने थे। उसमें से बच्चों 3000 हमारे पास पहले से ही हरी की एक्सेस एप्लीकेशन मनी है तो कंपनी ने इसे एडजस्ट करा होगा, मतलब बच्चों 4000 में से 3000 रुपीज हमें पहले ही मिल चुके हैं। तो बच्चों अब हमें अलॉटमेंट का अमाउंट कितना नहीं मिला होगा, 1000 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, जो अलॉटमेंट का 4 रुपीज पर शेयर था उसमें बच्चों प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड था ना। 2 रुपीज बच्चों अलॉटमेंट का था और 2 रुपीज प्रीमियम का था। तो बच्चों देखो जो 4000 रुपीज टोटल थे उसमें से 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज अगर हम देखें तो वो बच्चों शेयर कैपिटल में जाना चाहिए था। 2 रुपीज अलॉटमेंट का अमाउंट था तो उसे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते, और जो 2 रुपीज प्रीमियम का अमाउंट था पर शेयर 1000 शेयर्स पे जो कि 2000 बनता है वो बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर होना चाहिए था। मतलब बच्चों हमें यहाँ से ये पता चल गया कि शेयर कैपिटल में हमें 2000 एडजस्ट करने थे और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2000। अब बच्चों देखो हमें अमाउंट कितना हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी, 3000 रुपीज। तो बच्चों जब भी हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना होता है तो सबसे पहले बच्चों हम हमेशा शेयर कैपिटल वाले अमाउंट को एडजस्ट करते हैं पहले, बाद में फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास 3000 रुपीज की एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी और हमें शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना था, 2000 रुपीज, जो कि बच्चों हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो 3000 में से 2000 हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया होगा अलॉटमेंट का, और जो बच्चों 1000 रुपीज बैलेंस बच गया होगा वो बच्चों हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडजस्ट करा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ तक अब ये समझ आ गए 2000 शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर दिए, 1000 रुपीज हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडजस्ट करे होंगे।
अब बच्चों देखो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कितना नहीं मिला, मैंने बताया था 2000 रुपीज हमें टोटल मिलने थे, 2 रुपीज पर शेयर 1000 शेयर्स पे 2000 रुपीज टोटल मिलने थे प्रीमियम के, उसमें से बच्चों 1000 रुपीज हमने एडजस्ट कर दिए, तो बाकी का अमाउंट बच्चों हमें कितना रिसीव नहीं हुआ, 1000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बच्चों हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1000 रुपीज से, बिकॉज सिर्फ 1000 रुपीज का हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों इन शेयर्स पे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ था। तो हरी ने बच्चों कितना अमाउंट पे करा था, उसने तो 2000 एप्लीकेशन के हिसाब से 3 रुपीज पर शेयर की एप्लीकेशन मनी भेजी थी, मतलब 6000 रुपीज भेजी थी। बट बच्चों अब देखो ध्यान से समझना, हमेशा फॉरफिटेड शेयर्स और शेयर कैपिटल की जब भी बच्चों अमाउंट निकालते हैं तो प्रीमियम का अमाउंट बच्चों हमेशा हमें इग्नोर करना होता है, हमें सिर्फ हमेशा फेस वैल्यू वाला अमाउंट कंसिडर करना होता है। यहाँ पे बच्चों देखो जो 6000 रुपीज टोटल हमें हरी से रिसीव हुए थे एप्लीकेशन को, उसे बच्चों हमने कहाँ का एडजस्ट करा, सबसे पहले तो एप्लीकेशन पे एडजस्ट करा था ना 1000 शेयर्स पे 3 रुपीज पर शेयर, 3000 वो एडजस्ट कर दिए थे, और बाकी के जो 3000 बच गए थे उसमें से 2000 शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट वाला अमाउंट एडजस्ट कर दिया था और 1000 रुपीज प्रीमियम पे एडजस्ट करा था। और जस्ट बच्चों मैंने अभी बताया कि प्रीमियम वाला अमाउंट हमें इग्नोर करना होता है, मतलब 1000 रुपीज हमें प्रीमियम का अमाउंट हमने एडजस्ट करा था उसे बच्चों हमें हटाना पड़ेगा। तो 6000 बच्चों जो टोटल हमें अमाउंट मिला था उसमें से 1000 रुपीज प्रीमियम का था, तो बच्चों 1000 रुपीज अगर हम हटा दे तो हमारे पास आ जाएगा हमने कितना फॉरफिट करा, 5000 रुपीज। ठीक है बच्चों, प्रीमियम का अमाउंट हमेशा हमें माइनस करना होता है फॉरफिटेड शेयर्स में से। तो बच्चों हो गया 5000 रुपीज हमें मिले इन शेयर्स पे। अब बच्चों देखो अलॉटमेंट का अमाउंट हरी ने पे नहीं करा था, कितना पे नहीं करा था, 1000 रुपीज। तो बच्चों आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, 1000 रुपीज हमें अलॉटमेंट के नहीं मिले। और बच्चों हरी ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा था, जो कि बच्चों कितना होगा, 1000 शेयर्स थे हरी के पास और 5 रुपीज फर्स्ट कॉल का अमाउंट था, तो टोटल बच्चों 5000 रुपीज फर्स्ट कॉल के हमें मिलने चाहिए थे, जो कि बच्चों उसने पे नहीं करे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों हमने शेयर फॉर फीचर की जनरल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में बता रखा था कि इन शेयर्स को री इशू कर दिया गया है कंपनी ने वापस। तो बच्चों देखो 1000 शेयर्स थे, फॉरफिट कर दिए सबसे पहले, फिर उन्हें बच्चों वापस री इशू करा 8 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे। तो बच्चों देखो हमारे पास बैंक अकाउंट में कितना रिसीव हुआ होगा, 8000 रुपीज। अब बच्चों देखो फुली पेड अप बोल रखा है, मतलब 10 रुपीज का शेयर हमने 8 रुपीज के प्राइस पे री इशू करा है, मतलब बच्चों डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं 2 रुपीज के डिस्काउंट पे। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ उसे बच्चों डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट में, 8000 रुपीज हमें रिसीव हो गए, 8 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे हमने री इशू करा है। और जो बच्चों 2 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया है री इशू पे, उसे हम डेबिट कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, 2000 से डेबिट कर दिया। और शेयर कैपिटल के तो बच्चों हमें बता रखा था फुली पेड शेयर से, मतलब 10 रुपीज का शेयर था, 1000 शेयर्स 10 रुपीज के फेस वैल्यू पे हमने री इशू करे, तो 10,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों हमने शेयर की री इशू की भी जनरल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों देखो हमारे पास री इशू करके बच्चों कुछ फायदा भी तो हुआ होगा ना, वो देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों हमने फॉरफिट कितना करा था इन शेयर्स पे, 5000 रुपीज। अब बच्चों हमने डिस्काउंट कितना दे दिया इन्हें वापस री इशू करने में, 2000 रुपीज का। तो बच्चों हमारे पास फॉरफिटेड शेयर्स में कितना बैलेंस बच गया, 3000 रुपीज का। अब बच्चों इस बैलेंस को हम अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज बच्चों हमारे पास ये गेन हुआ है री इशू करने में। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन की सारी जनरल एंट्रीज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। जेल लिमिटेड ने एप्लीकेशन से इनवाइट करी थी 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए। एक शेयर 10 रुपीज का था जो कि पेबल था एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, 4 रुपीज अलॉटमेंट पे और बैलेंस का अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव हुई है कंपनी के पास 3 लाख शेयर्स के लिए और कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं प्रो राटा बेसिस पे। मोहित एक शेयर होल्डर था जिसने अप्लाई करा था 3000 शेयर्स के लिए। उसने बच्चों कॉल मनी पे नहीं करी तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और आगे चल के उन शेयर्स को वापस से री इशू कर दिया 8 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे, जो कि फुली पेड अप थे। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला है। तो बच्चों देखो सबसे पहले एप्लीकेशन आया होगा, एप्लीकेशन पे बच्चों हमें 3 रुपीज पर शेयर मिलना था और टोटल एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई थी,
3 लाख। तो टोटल बच्चों हमें एप्लीकेशन मनी कितनी मिली होगी 9 लाख रुपीस की। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, 9 लाख रुपीस की हमें एप्लीकेशन मनी मिली होगी। और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, बिकॉज बच्चों अभी सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, अभी बच्चों हमें इसे ट्रांसफर करना है। तो जब बच्चों ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट करा तो पहले, अब डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट कर दिया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, बिकॉज हम इसे ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल में। अब बच्चों याद करो, शेयर कैपिटल में हम किस बेसिस पे अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, जितने शेयर्स अलॉट करते हैं उसके बेसिस पे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होती है। तो बच्चों देखो, हमने शेयर्स कितने अलॉट करे, 1 लाख ही अलॉट करे, उससे तो कर नहीं सकते थे। तो 1 लाख शेयर्स अलॉट करे, उसके हिसाब से बच्चों 3 रुपीज पर शेयर की एप्लीकेशन मनी देखें तो बच्चों हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए, 3 लाख रुपीज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 3 लाख रुपीज से। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई 9 लाख रुपीस, जबकि बच्चों हमें चाहिए कितनी थी, सिर्फ 3 लाख रुपीस हमें तो ट्रांसफर करने थे शेयर कैपिटल में। तो बच्चों हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, कितने की बच्चों 9 लाख हमें मिल गई, हमें सिर्फ 3 लाख चाहिए थी। तो बच्चों जो 6 लाख रुपीस है वो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब बच्चों देखो, हमारे पास क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रखा, तो बच्चों जब भी क्वेश्चन में कुछ बता नहीं रखा होता तो हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट पे, और एडजस्ट करने के बाद भी अगर बैलेंस की बच जाती है एक्सेस अमाउंट तो उसे हम रिफंड कर देते हैं। तो बच्चों देखो, हमारे पास इस क्वेश्चन में 6 लाख रुपीस की एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, उसे बच्चों सबसे पहले हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो बच्चों देखो, हमें अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मिलना था इन शेयर होल्डर से, 1 लाख शेयर से, और टोटल 4 रुपीज अलॉटमेंट पे मिलना था, मतलब बच्चों 4 लाख रुपीज हमें अलॉटमेंट पे मिलने थे। और बच्चों हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने की है, 6 लाख रुपीज की, मतलब बच्चों हम अलॉटमेंट का एंटायर अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज, मतलब 4 लाख रुपीज बच्चों हम एडजस्ट कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना बच्चों। तो 6 लाख रुपीज में से बच्चों 4 लाख तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए, तब भी बच्चों हमारे पास जो 2 लाख रुपीस का बैलेंस बच गया, अब तो बच्चों हम इसको कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, तो बच्चों इस बैलेंस को हम रिफंड कर देंगे वापस से शेयर होल्डर्स को। तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2 लाख रुपीस से। तो बच्चों हमने एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर दिया और जो सरप्लस बच गया था उसे रिफंड कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट आया होगा। अलॉटमेंट पे बच्चों कंपनी को 4 रुपीस पर शेयर मिलना था और 1 लाख शेयर हमने अलॉट करे थे। तो सबसे पहले बच्चों अलॉटमेंट को ड्यू कर देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, 4 लाख रुपीस हमें टोटल अलॉटमेंट मनी मिलनी है, ड्यू कर रहे हैं तो डेबिट कर दिया। और बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर कर दी शेयर कैपिटल में। तो बच्चों अलॉटमेंट हमारी ड्यू हो गई। अब बच्चों हमें अलॉटमेंट की रिसीविंग एंट्री तो पास करनी नहीं, बिकॉज बच्चों हमें अलॉटमेंट का अमाउंट पहले ही रिसीव हो चुका है ना, हमने एप्लीकेशन में से ही एडजस्ट कर दिया था, बिकॉज एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी शेयर होल्डर्स की। तो अलॉटमेंट का अमाउंट तो बच्चों हमें पहले ही मिल चुका है, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो चुका है, तो बच्चों उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। अब बच्चों नेक्स्ट फर्स्ट कॉल आई होगी। तो बच्चों देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हमें बैलेंस अमाउंट बोल रखा था, वो निकाल लेंगे। 10 रुपीज बच्चों टोटल शेयर की फेस वैल्यू थी, उसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट हटा दें तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट आ जाएगा 3 रुपीज। 3 रुपीज बच्चों हमें मिलने होंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब बच्चों देखो, हमने कितने शेयर अलॉट करे, 1 लाख। तो टोटल बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी हमें कितनी मिलनी चाहिए, 3 लाख रुपीज। 3 रुपीज पर शेयर मिलना था 1 लाख शेयर्स पे। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर देंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर दिया, ड्यू कर रहे हैं 3 लाख रुपीस की फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी हमें मिलनी है, और बच्चों उसे ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू हो गया। अब बच्चों में इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है, जिसके लिए बच्चों देखो हमें क्या बता रखा था कि मोहित ने बच्चों फर्स्ट कॉल की मनी पे नहीं करी थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। अब बच्चों देखो, मोहित ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था, 3000 शेयर्स। तो बच्चों सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ना कि मोहित को अलॉट कितने शेयर्स हुए। तो बच्चों याद करो, हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, कैसे निकालते थे हम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। सबसे पहले बच्चों जितने भी टोटल शेयर्स अलॉटेड होते थे उसे बच्चों हम डिवाइड करते थे जितने हमारे पास एप्लीकेशंस आती थी, और बच्चों मल्टीप्लाई कर देते थे जितना बच्चों उस शेयर होल्डर ने अप्लाई करा होता था। अब बच्चों देखो, इस केस में हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं।
हमने सबसे पहले बच्चों शेयर्स अलॉट कितने करे, टोटल 1 लाख, उसको डिवाइड कर दिया जितनी एप्लीकेशन आई थी 3 लाख शेयर्स के लिए, और बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया मोहित ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था 3000, तो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया 1000 शेयर्स। मतलब बच्चों मोहित को 1000 शेयर्स अलॉट हुए होंगे। इन्हीं शेयर्स पे बच्चों उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, है ना बच्चों। तो 1000 शेयर्स पे उसने 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट पे नहीं करा। मतलब बच्चों हमें 3 लाख रुपीज रिसीव होने चाहिए थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टोटल, उसमें से अब बच्चों मोहित ने हमें 3000 रुपीज का अमाउंट पे नहीं करा बिकॉज 1000 शेयर थे उसके पास, और 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट हमें नहीं मिला। मतलब बच्चों 3 लाख में से 3000 हमें रिसीव नहीं हुआ, तो टोटल बच्चों हमें रिमेनिंग अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा 2,97,000। तो बच्चों बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 2,97,000 रुपीज से, और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को। तो बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी हमें रिसीव हो गई। अब बच्चों देखो क्वेश्चंस में हमें आगे क्या बता रखा था कि मोहित के बच्चों शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर दिए थे। तो बच्चों सबसे पहले हम शेयर फॉरफीचर की जनरल एंट्री पास कर देते हैं। तो बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा जितना अमाउंट कॉल्ड अप था मोहित के 1000 शेयर्स पे। तो बच्चों देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी तक हमारा कॉल्ड अप था, मतलब 10 रुपीज कॉल्ड अप था, तो 1000 शेयर्स पे 10 रुपीज कॉल्ड अप था पर शेयर, तो 10,000 से बच्चों हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इतने से हमारी लायबिलिटी कम हो गई। अब बच्चों हमें देख रहे हैं 1000 शेयर्स पे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ था। तो बच्चों देखो हमें क्या क्या अमाउंट मिला होगा, एप्लीकेशन का 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट मिला होगा और 4 रुपीज अलॉटमेंट का मिला होगा। उसके बाद तो बच्चों मोहित ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे ही नहीं करा, मतलब बच्चों टोटल हमें 7 रुपीज पर शेयर मिला होगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का मिला के। तो 1000 शेयर्स पे हमें 7 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ होगा। तो बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, 7000 रुपीज टोटल हमने फॉरफिट करे इन शेयर्स पे, क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हमें अमाउंट नहीं मिला था उसके अकाउंट को बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1000 शेयर्स पे हमें 3 रुपीज पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला था तो क्रेडिट कर दिया 3000 से। तो बच्चों हमने मोहित के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब बच्चों में क्वेश्चंस में आगे बता रखा था कि फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने वापस रीइश्यू कर दिया इन शेयर्स को 8 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे, जो कि फुली पेड अप थे। फुली पेड अप का मतलब हो गया बच्चों 10 रुपीज का शेयर था, हमने 8 रुपीज के प्राइस पे रीइश्यू करा है, मतलब बच्चों डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हैं, कितने के 2 रुपीज के डिस्काउंट पे। तो बच्चों हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा 8 रुपीज पर शेयर, 8 रुपीज के प्राइस पे रीइश्यू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। 1000 शेयर्स को हम रीइश्यू कर रहे हैं 8 रुपीज के प्राइस पे, 8000 रुपीज टोटल हमें मिले होंगे। अब बच्चों जो हमने 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया रीइश्यू पे उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दिया, 2000 से डेबिट कर दिया। और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को, 1000 शेयर्स पे फुली पेड था, मतलब 10 रुपीज का अमाउंट था, 10 रुपीज पर शेयर, तो 10,000 से क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। तो बच्चों हमने फॉरफिटेड शेयर्स को वापस से रीइश्यू भी कर दिया। अब बच्चों हम देखते हैं जो हमने शेयर्स को रीइश्यू करा इस पे हमें कुछ गेन हुआ या नहीं हुआ। तो बच्चों देखो हमने फॉरफिट कितना करा था, अमाउंट इन शेयर्स पे 7000 रुपीज टोटल हमें मिले थे। अब बच्चों उसमें से 2000 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो बच्चों हमारे पास कितने का बैलेंस बच गया फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 5000 रुपीज का, और ये 5000 रुपीज बच्चों हमारे लिए गेन हो गया। तो बच्चों इस गेन को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया और बच्चों कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों रीइश्यू करने पे हमें 5000 रुपीज का फायदा हुआ था, उसे हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन की सारी जनरल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।